देश का सिस्टम ही विकलांग हो गया है, क्योंकि जिस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होता है वो कंट्री भी बेस्ट होती है। आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं? हम सिर्फ शारीरिक रूप से देखने में डिसेबल है, लेकिन जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं ना, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान लोग, वो अपने माइंड से डिसेबल है। देश भर में नीट पेपर को लेकर हाहाकार है। राजधानी लखनऊ में भी आज इको गार्डन में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। माना जा रहा है कि लखनऊ का इको गार्डन को जंतर मंतर बनते देर नहीं लगेगी। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और आज हमारी मुलाकात यहाँ पर कुछ ऐसे युवाओं से हुई है जो भले ही शारीरिक रूप से जो है सक्षम नहीं है, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो उनको मजबूत बनाते हैं। और यही वजह है कि वो आज यहाँ पर आए हैं अपनी बातों को रखने और अपनी जो नाराजगी है वो यहाँ पर प्रकट करने। अपना नाम बताइए पहले तो। जय हिंद, मेरा नाम हामिद है और मैं हामिद कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। और जिस तरह से मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई एक प्रोटेस्ट को लेकर के, मतलब आज तक की मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं। एज अ स्टूडेंट मैं भी हूँ और मैंने बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट हुआ और उसके ऊपर इस तरह से अत्याचार, मतलब इस तरह से लाठियां चलाई गई, बहुत दंडनीय है। और उनके सपोर्ट में मैं यहाँ पर आया हूँ, उन स्टूडेंट के लिए एज अ स्टूडेंट। अच्छा, एक बहुत अच्छी आपने बात कही कि छात्रों को लेकर और एजुकेशन को लेकर अब तक इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो ये मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम देश का खराब हो रहा था, इसलिए मजबूरी में आकर हताश छात्रों को अब आंदोलन करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से मतलब लाखों छात्र निकल करके आ रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का जो युवा है वो चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम बदले, क्योंकि जिस कंट्री का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट होता है वो कंट्री भी बेस्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे देश में बदलाव आए। और भी है, उनसे ही बात करें। कहाँ से आए हैं पहले तो आप ये बताएं। मैं मलियाबाद से आया हूँ। मलियाबाद से आए हैं। तो क्या मांगे क्या है? ये देखिए, एक मांग तो ये पता ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सबसे ज्यादा जानना चाहेंगे नाराजगी कितनी है आपको पूरे इस घटनाक्रम को लेकर? नाराजगी इसकी है, देखिए, जब हमारे देश का युवा पढ़ेगा नहीं तो हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? कहने से नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूँ सरकार अपना रवैया बदले। जो स्टूडेंट है वो इस देश की रीढ़ है, भविष्य है, तो आखिर उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों पेपर? और ये तो अनपढ़ों की सरकार है, ऐसे लोगों को सरकार में, ऐसे मिनिस्टर को नहीं रहना चाहिए, तुरंत रिजाइन करना चाहिए। इतना विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी आज रिजाइन नहीं किया, क्यों? आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें और इस देश में अच्छी पॉलिसी लागू हो, खास तौर से एजुकेशन के लिए। आप स्टूडेंट हैं? जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? मेरा मास्टर कंप्लीट हो चुका है और मैं एक इंडियन एथलीट हूँ। मैं इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे अक्सर ये कहा जाता है, अभी आप दोनों से बारी बारी से सवाल है मेरा, कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से आप यहाँ पहुंचे हैं ये एक मैसेज भी है कि शारीरिक अक्षमता कुछ नहीं होती है, दिमाग से आपको सक्षम होना चाहिए। मानते हैं इस बात? अगर ऐसा ना होता तो फिर हम अपने घर से निकल के यहाँ तक क्यों आते हैं? हमारा यही उद्देश्य है कि भाई जो हमारा देश का सिस्टम है ना वो सुधरे। जब हमारे जैसे लोग आ करके इस देश को सुधारने, इस देश के एजुकेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हम सिर्फ शारीरिक रूप से देखने में डिसेबल है, लेकिन जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं ना, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान लोग, वो अपने माइंड से डिसेबल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि आप भले शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन जो प्रशासन सिस्टम है वो पूरी तरह से विकलांग है। यस, एकदम सही है। ये हमारे देश का सिस्टम ही विकलांग हो गया है। विकलांगों की इतनी समस्याएं हैं, जो उत्तर प्रदेश की बात करूं, कम से कम 54-55 लाख विकलांग है। सरकार उनके लिए कोई काम नहीं कर पा रही, ना रोजगार दे पा रही, ना उनकी शिक्षा व्यवस्था का कोई भी काम नहीं कर। तो सरकार को हर चीज में फेल है भाई। ये सिस्टम सरकार को बदलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से गुहार लगाता हूँ कि बीजेपी सरकार का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे लोग अनपढ़ गंवार जाहिल लोग, जिन्हें ये ना बच्चों की तकलीफ है, ना किसानों की, ना नौजवानों, किसी की कोई दिक्कत दिखी नहीं रही है। तो मैं चाहता हूँ सरकार का बाइकआउट होना चाहिए और ऐसे मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और एक नई और अच्छी पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अच्छा, आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारत को नेपाल बनाया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या युवा किस तरह से देखता है इसको? आरोप ये भी लग रहे हैं कि फंडिंग हो रही है, बाहर से आ रही है, चीजें हो रही है। मैं भी देख रहा हूँ न्यूज में। आप समझ सकते हैं ये वो लोग नहीं है जो कि किसी नेता के पॉलिटिक्स की रैली को बढ़िया बनाने के लिए बुलाए गए। ये अपने लिए आए हैं, अपने देश के लिए आए हैं।
तो युवा जाग रहा है और आने वाले टाइम में बिल्कुल देश बदलेगा। मुझे रैलियों में तो आरोप लगता है कि पैसा देकर भीड़ बुलाई गई है, ये भीड़ तो अपने आप आई है। जी जी मैम, अभी वो इनके जो वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो आए हुए थे, उसका पैसा मंदिर चोरी से इन्होंने पूरे शहर को तोड़ दिया होर्डिंग बैनर पोस्टर से। आखिर वो पैसा किसका है? जनता के पैसे से आप लोग होर्डिंग पोस्टर लगवाते हो, बैनर लगवाते हो, बड़ा बड़ा चुनाव प्रचार, बड़ी अरे हम स्टूडेंट्स को क्यों आरोप लगा रहे हो? हम लोग तो अपनी मर्जी से आए, हम लोग क्रांतिकारी लोग, हम संवैधानिक दायरे में रह के काम करें भाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात कही है इन्होंने कि भले ही हम शारीरिक रूप से विकलांग हो, लेकिन ये सरकारें, ये सिस्टम दिमागी रूप से विकलांग है, जिसको सुधरने की आवश्यकता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन शक्ति के साथ श्रुति गुप्ता, लाहौर।